अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल? उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत होंगे। मर्दों कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह में अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मुअज्जम अली, मैं तारिक महमूद, मैं मोहम्मद यूसुफ, मैं मोहम्मद। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है यूके शट डाउन इस्लामिक स्कूल आफ्टर एक्सट्रीमिज्म फियर्स, पाकिस्तानी पब्लिक एंग्री रिएक्शन ऑन यूके गवर्नमेंट। तो देखते हैं वीडियो और अपना रिएक्ट कर देंगे। कौन और करते 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। पाकिस्तानी हमको नहीं चाहिए, उसके बरक्स इंडियंस को ज़्यादा रिस्पेक्ट मिल रही है। वो कह रहे हैं कि वांट इंडियंस, नो मोर पाकिस्तानी। पाकिस्तानी नहीं चाहिए, इंडियंस चाहिए। क्या कहेंगे इस बारे में आप? समझता हूँ कि इंडियन जो है मेहनती भी हैं और दूसरा ये कि थोड़े मुशाहरे के ऊपर राज़ी हो जाते हैं। तो मुझे एक बात बताएं, शॉर्ट करते हैं, टेक्नोलॉजी या फिर जहाद? जहाद। हमारे गुलाम है, ये कोई बात थोड़ी है। वो हमारी ज़मीन इस्तेमाल कर रहा है। मुसलमान इस्लाम की सारी दुनिया कायनात अल्लाह की है ना सारी, तो मुसलमानों के लिए बनी, काफिरों के लिए थोड़ी बनी है। अल्लाह ताला ने दुनिया सारी जमीन मुसलमानों के लिए बनी। सारी हमारे वो गुलाम है, वो हमारी ज़मीन इस्तेमाल, वो हम अल्लाह की इस्राएल के लोग हमारे गुलाम है। वो हमारी ज़मीन छोड़ दें, हम उनका मोबाइल इस्तेमाल नहीं करते, वो हमारी ज़मीन से निकल जाए। अच्छा, वो तो हमारी किसी नॉन मुस्लिम को इस जमीन में रहने का हक, हिंदू को, काफिर को इस दुनिया में इन पर। भाई आप है ना थोड़ा पढ़ा लिखा करो भाई। मैं आपको बता रहा हूँ क्या मसला भला। दुनिया जंगों की वॉर नहीं रही, इकोनॉमिकल वॉर है, इकोनॉमिकल वार है, इकोनॉमी मैशत का पता मुझे हमारे उन्होंने तरक्कियाँ की, उन्होंने मुताले किए, उन्होंने पढ़ा, उन्होंने तरक्की कर ली, हमने क्यों नहीं की? वो हम कैसे करें? हमारे जो हुक्मरान, कोई दीन आएगा तो तरक्की होगी ना, दीन के बगैर तरक्की नहीं कर सकते। आपको किसने कहा? इंडिया के पास दीन है कि तो वो क्यों तरक्की कर रहा है? वो उसने क्या तरक्की की इंडिया ने? उसने वो चांद पे चला गया, क्या चांद पे चला गया? चांद पे पहुंच गया, उसका रोवर चांद पर लैंड कर गया भाई। और क्या तो फिर क्या हो गया? चांद पर पहुंच गया तो फिर क्या हो गया? इकबाल आप इंडिया का मुकाबला कर सकते हैं? इंडिया को हम अमेरिका भी हम गुलाम बना लें, आप इंडिया की बात करते हैं। अच्छा, इतना कॉन्फिडेंस, वाह भाई वाह, क्या बात है आपकी। कैसे मुकाबला करेंगे आज ऑडियंस को बता ही दो, आज बता दो आप कि हम मुकाबला कैसे करेंगे। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाइए। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक। नाम आपका? मोहम्मद अरशद। क्या करते हैं? पढ़ते हैं यूनिवर्सिटी में। यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं? कौन सी यूनिवर्सिटी में? यूआस यूनिवर्सिटी। ये किधर है? ये इधर, उसका मेन कैंपस तो इधर ही है, लेकिन उसकी एक शाख वो गज्जू माता में महकमा लाइफ स्टॉक के डिप्लोमे के लिए उधर शिफ्ट होगी। अच्छा, जबरदस्त हो गया। क्या पढ़ रहे हो यूनिवर्सिटी से? ये यूनिवर्सिटी से महकमा लाइफ स्टॉक, जानवर का जो डॉक्टर होते हैं ना, वो। अच्छा, सही हो गया। बहुत अच्छा काम कर रहे हो आप। बात करने का पर्पस ये कि ग्रीस को जानते हो? ग्रीस एक कंट्री है, एक मुल्क है जिसने पाकिस्तानियों को बाइकआउट कर दिया। उसके बरक्स वो कहते हैं कि भाई इंडियन पाकिस्तानियों से बहुत अच्छे हैं। वो कहते हैं कि भाई इंडियंस वेलकम, पाकिस्तानी का बाइकआउट। क्या वजूहत है कि इंडियंस की क्या दुनिया में ज़्यादा इज्जत है हमसे? नहीं जी, इज़्ज़त तो सबसे बढ़कर इस्लाम जो इज़्ज़त देता है ना मुसलमान को, सबसे बढ़कर है। जो अक़लीतों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है वो इस्लाम सबसे बढ़कर देता है। ये जो सारे मामलात हैं, ये हमारे हुक्मरान जो है ना, ये उनके सारे मामलात हैं। उन्होंने कौम को ऐसा कर दिया है। कोई देखता है, वो जब देखते हैं कि जनाब ये हुक्मरान इनके ऐसे हैं, कोई 5 साल पूरे नहीं करता, अपनी मार लूट कर रहे हैं, पैसा खाए जा रहे हैं। हुक्मरानों पर सारी बात तो डाल दो दी, लेकिन यहाँ पर यह लॉजिक नहीं बनता। फॉर एग्जांपल क्या ग्रीस के अंदर जाकर आप इंडिविजुअली तौर पर आप अपने ज़ात के ज़िम्मेदार हो, वहाँ पर जाकर रेप केस में किसी के साथ छेड़छानी करोगे, लड़के के साथ करेंगे, दूसरे रेप करेंगे ज़बरदस्ती पकड़ के, तो क्या उसमें हुक्मरान जिम्मेदार हैं? सऊदी अरेबिया के अंदर जाकर हम वहाँ पर वीज़ा लगवा के जाते हैं उम्रे का, वहाँ पर जाके हम भीख मांगना शुरू करते हैं, क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं। सबसे ज़्यादा जेलें भरी हुई हैं पाकिस्तानियों से। दूसरे नंबर पर आप देखें दुबई ने भी हमारा बाइकआउट किया। वो कहता है सबसे बेस्ट इंडियंस है। वो वहाँ पर आते हैं, 2 नंबरी नहीं करते, किसी के साथ झूठ नहीं बोलते, धोखाबाजी नहीं करते। क्या कहेंगे इस बारे? देखें, कुछ अफराद की निस्बत से एक मछली गंदी हो तो वो सारे तालाब को गंदा कर देती है, लेकिन एक मछली की गंदा होने की वजह से आप सारे तालाब को गंदा नहीं कह सकते। मैं बता रहा हूँ क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में पाकिस्तान का जो पार्ट है, बहुत ज़्यादा लोग हैं दुबई के अंदर। अभी आप सर्च करें गूगल पे, गूगल को यूज़ करते हैं? नहीं, इतना ज़्यादा नहीं करते। तो आपको तो करना चाहिए। गूगल को यूज़, यूट्यूब को यूज़ करते हैं? यूट्यूब को बहुत कम करते हैं, बहुत कम। अच्छा, खबरें सुनते हैं? ये भी बहुत ही कम तो सुनते हैं। दुनिया से किसी भी चीज़ से अवेयर नहीं है तो आपको क्या पता होगा कि दुनिया में क्या चल रहा है? भाई दुनिया के बारे में इंफॉर्मेशन रखना भी बहुत इतना ही ज़रूरी है जितना कि आपके लिए ऑक्सीजन है। हमें यहाँ पर पता नहीं। अब आप कह रहे हो कि भाई एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है। अगर आप इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होती तो आप कहते हैं कि वाकई में यार ये चीज़ें हमें ठीक करने की ज़रूरत है। देखें, वही तो मैं कह रहा हूँ, जो गैर कानूनी है या जो कानून को ख़राब कर रहा है, कानून की फॉलो नहीं करता कानून को, तो उसको आप उसकी सज़ा दें। वो उसका हकदार है सज़ा का। जो करता है आप उसको तो उसके साथ ना मिलाएं। मतलब क्या? मुझे समझ नहीं आई। आप देखें, मतलब जो अफराद जाके, सारे तो वहाँ जाकर ये काम नहीं ना करते, अच्छे लोग भी होते हैं। अच्छे लोग भी हैं, बिल्कुल हैं, अच्छे लोग भी। सारे नहीं करते, लेकिन चंद एक में से भी बहुत ज़्यादा तादाद है भाई।
हमारे यहाँ पर सड़कों पर वहाँ पर जाके कच्ची गरियाँ बेच रहे हैं दुबई के अंदर। आप मुझे बताओ, एक एडवांस सिटी जिसे आप टेक्नोलॉजिकल एडवांस कह सकते हो कि दुनिया के एडवांस कंट्रीज में से आता है, जहाँ पर टूरिस्ट हब माना जाता है दुबई को। आपको पता वहाँ पर इंडियंस की शेयर कितना? नहीं, मुझे आधे से ज़्यादा दुबई। वहाँ पर 3 लैंग्वेजेस को प्रायोरिटी दी जाती है, सबसे पहले अरबी, इंग्लिश, उसके बाद हिंदी। वहाँ पर उर्दू नहीं लिखी भाई, हिंदी लिखी हुई है। देखिए, मान ली भी आपकी बात वो दे रहे हैं, प्रोटोकॉल भी दे रहे हैं, आपकी बात मान। मेरा एक सवाल है आपको, वो इस्लामी रियासत है मदीना, सबसे पहले मरकज़ है इस्लाम का। लेकिन देखें, अब एक बात है ना, आपने कह दिया वो इंडिया को ज़्यादा प्रोटोकॉल दे रहा है पाकिस्तान। मैं मानता हूँ भी कुछ लोग हैं, आप कह रहे हैं अक्सरियत, अब मान लेते हैं भी है वो ख़राब है, उनको सजा दे, वो ठीक है, आपकी बात ठीक होगी। देखें, इसराइल के साथ ताल्लुकात सऊदी अरब क्यों नहीं तोड़ रहा? एक बात है ना, हम मुसलमान है ना भाई, ताल्लुकात तो जोड़ने लगा था इसराइल के साथ। मतलब क्यों नहीं मैं तोड़ रहा, क्यों नहीं तोड़ रहा? जोड़ रहा है ना, तोड़ क्यों नहीं रहा? क्यों नहीं तोड़ रहा? मुसलमानों के साथ क्यों नहीं खड़ा? वो क्यों नहीं मुसलमानों को सपोर्ट कर रहा? अयाशियाँ सारे जहान की सऊदी अरब में हो रही, सर्ब से ज़्यादा बढ़कर वो शहजादे अयाश हैं। मदीना मनौरा, और वो किसी ने क्या खूब शेर कहा था, मुझे उसका मफहूम है, अभी काबे की कमाई से शराब पी रहे। तो आप ये भी कहें ना भी जो मुसलमानों को तो वो सपोर्ट ही नहीं करते, इसराइल को कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? फ़लस्तीन का नाम भी नहीं लेते। एक मौलवी साहब ने नाम लिया और उसको जनाब फौरी पुलिस आ गई, उसने उसको जेल में डाल दिया। ये बात ये भी आप लाए ना नेट पे, बताए ना, आप बता, खुल के बताए, क्यों नहीं ला रहे? आपको पता है वो तो क्या गुलामी का पट्टा उनके गिरेबान। बताता हूँ, गुलामी का पट्टे पुट्टे, ये सारी बातें पुरानी हो चुकी है। इकोनॉमिकल तौर पर अगर आप देखोगे, अगर आप थोड़ा सा इसके बारे में भी रिसर्च करोगे, पढ़ोगे, तो आपको पता चलेगा कि इजराइल इस टाइम दुनिया की मल्टीनेशनल कंपनीज को, बड़ी बड़ी कंपनीज को लीड कर रहा है। आपका फेसबुक, आपका यूट्यूब, आपका इंटरनेट, सारा का सारा इजराइल से होकर गुलाम है। ये कोई बात थोड़ी है, वो हमारी ज़मीन इस्तेमाल कर रहा है। मुसलमान इस्लाम की सारी दुनिया कायनात अल्लाह की ना सारी, तो मुसलमानों के लिए बनी, काफिरों के लिए थोड़ी बनी है। अल्लाह ताला ने दुनिया सारी जमीन मुसलमानों के लिए सारी, हमारे वो गुलाम है, वो हमारी ज़मीन इस्तेमाल, वो हम अल्लाह की, इजराइल के लोग हमारे गुलाम है। वो हमारी ज़मीन छोड़ दें, हम उनका मोबाइल इस्तेमाल नहीं करते, वो हमारी ज़मीन से निकल जाए। वो तो हमारी किसी नॉन मुस्लिम को इस जमीन में रहने का हक, हिंदू को, काफिर को इस दुनिया में हक जरूर है। इस्लाम ने हजूर ने फरमाया, कोई बंदा मुसलमान किसी गैर मुसलमान को बगैर किसी वजह से कत्ल कर दे तो अल्लाह ताला उस पर अपनी जन्नत हराम कर देगा। देखें, अभी कहा कि पूरी दुनिया मुसलमानों की जुर्म ना हो। अब इसराइल ऐसे करे तो क्या वो मुसलमानों पर जुल्म ढाया जाए? तो हम कहें भी उसको रहने का हक है, क्या कहेंगे? उसका हक है रहने का। मतलब जहाँ कहीं ना कहीं गलती तो हम भी तो करते हैं, किसी न किसी गलती। ये गलती हो रही, कितनी बार, ये कितने साल हो गए ये गलती हो रही है। अब आप मुझे एक बात बताएं, कुछ टाइम पहले की बात है कि मुसलमान ताकतवर होते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में मुसलमानों के पास पावर थी, मुसलमान एक लाइन पर थे, मुसलमानों को पता था कि हमने क्या करना है। तब यरूशलेम मस्जिद अक्सा किसके पास थी? हमारे पास थी। तब हम ताकतवर थे। सलाहुद्दीन अय्यूबी आए थे, सलाहुद्दीन अय्यूबी के टाइम पे भी हम पावरफुल थे। यरूशलेम किसके पास था? मुसलमानों, हमारे पास था। आज भाई हम कमज़ोर हो गए हैं, आज हमारे पास पावर नहीं है। अब यहाँ पर जो भी मर्जी के वो में मिल नहीं सकता। इकबाल ने कहा जरा नाम हो तो ये मट्टी बहुत जरखेज है, साके वो कहता ना भी नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपनी कश्ते वरां से, जरा नाम हो तो ये मट्टी बहुत जरखेज है, कुछ भी नहीं है। ये सब जो ऊपर है हमारा जो है ना तबका हुक्मरानों का, ये हिसाब है। देखें, इस्लाम को आने दे, सब ठीक हो जाएगा। आप ज़कात इकट्ठी करें, अरबा लोग, करोड़ों पैसे अरबों हैं जो ज़कात नहीं देते। आप कितना कर्जा पाकिस्तान आपको कितना, कि आप हमारे एक अफराद के ऊपर कितने कितने लाख आता है, एक घर के अफराद एक के ऊपर आपने लिया, हमने लिया, किसने लिया? उनके बाहर अरबों के प्लास और जायदाद बांध के वो सारा लूट कर तो वो खा गए। अगर 1 रुपया भी नहीं लगाया, 100 में से 1 रुपया भी नहीं लगाया पाकिस्तान साहब उनकी। मुझे एक बात बताएं, शॉर्ट करते हैं, टेक्नोलॉजी या फिर जहाद? जहाद। टेक्नोलॉजी की तरफ नहीं, टेक्नोलॉजी भी साथ साथ रहेगी। देखें, इस्लाम और दुनिया इस्लाम में नहीं है। टेक्नोलॉजी के बगैर कैसे जहाद करेंगे? आपको किसने कहा भी बैठ टेक्नोलॉजी से जहाद नहीं हो सकता? कैसे करेंगे जहाद, बताए ना। देखिए, मैंने कहा भी टेक्नोलॉजी साथ साथ है। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने एटम बम बनाया, किसके लिए बनाया? टेक्नोलॉजी से बनाया, लेकिन बनाया किस वजह से? जहाद के लिए। हाँ जी, एटम बम जहाद के लिए बनाया। हर एक मुल्क के पास भी तो एटम बम में आप चलाओगे तो वो डबल चला देंगे। और ये बात छोड़े, आप ऐसे कर, एक मैं कहता हूँ आप उनका मुंह कर दें इसराइल की तरफ, अमेरिका की तरफ, और कह दे भी सुबह 6 बजे हमने चला देना, 6 बजे से पहले आपके कदमों में ना आ जाए तो बात करना। ये इसराइल आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। आप बात तो करें ना, आप बात ही नहीं करते। आप बात करें।
अब जंगे जो है ना वो तरवालों पर घोड़ों पर जाकर जंगे नहीं रही। एक बात बताएं, वो बनाया किस लिए गया? वो कब चलना है? वो एटम बम जो बनाया वो किसके? बस अपने डिफेंस के लिए बनाया गया कि भाई हम अपने 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 हद तक डिफेंस को बगैर वो डब्बे में बंद करके डिफेंस करना है हमने अपना। तो नहीं तो आप चलाए देंगे। और देखें शुरुआत आपको अगर बटन दिया जाता, आज बटन पे बिठाया जाता तो आप चला देंगे। वो एटम बम से नहीं, एटम बम से वो जो आपने देखा वो एक मुल्क है उसका यमन, उसने एटम बम गिराया, जितनी पावर उसने मिसाइल गिराया ना, जिस तरह का अगला काफिर हमला करे उससे थोड़ा सा बढ़ कर उसको जवाब देना। हमारे पास भी मिसाइल है, लाजमी ये तो नहीं आप यकादम एटम बम चला दे पूरी दुनिया को, ऐसा नहीं है। उन्होंने मिसाइल चलाया तो आप उनके हिसाब के साथ, उन्होंने इजराइल ने एटम बम चलाया एटम फलस्तीन पर। भाई आप है ना थोड़ा पढ़ा लिखा करो भाई, मैं आपको बता रहा हूँ क्या मसला भला। दुनिया जंगों की वॉर नहीं रही, इकोनॉमिकल वॉर है, इकोनॉमिकल वॉर है, इकोनॉमी मैशत का पता मुझे बिल्कुल पता, आपकी बात मैं समझ रहा हूँ भी। इजराइल ने फलस्तीन पर एटम बम तो नहीं ना गिराया, वो किससे जंग कर रहा है? किससे कर रहा है? मिसाइल के जरिए कर रहा है ना, छोटे मिसाइल तो हमारे पास नहीं है, हमने वो देखने के लिए बनाए हुए। एक बात आपको मैं बताता हूँ, आज इजराइल के साथ पूरी दुनिया क्यों खड़ी है? इजराइल के पास पावर है, इजराइल के पास पैसा। आप मानो ना मानो, कान ऐसे पकड़ लो चाहे ऐसे घुमा के पकड़ लो, कान ही पकड़ना हमने। बात आपको समझनी पड़ेगी, इजराइल मैशती तौर पर स्ट्रांग हो गया है। हम मानते हैं, हम भी मैशती जंगे जो हैं वो मैशत की जंग है। आपके पास मैशत के पास पैसे ही नहीं है, आपके पास फॉरेक्स रिजर्व कितने? मैं बताता हूँ, हमारी कितनी जो मसनूआत हैं वो पाकिस्तान में तो इस्तेमाल ही नहीं होती। पाकिस्तान आपकी जितनी प्रोडक्ट मान रही हैं, सारी प्रोडक्ट तो हम बाहर की इस्तेमाल कर रहे हैं। जो कंपनी वो पाकिस्तान में इस्तेमाल ही नहीं करती, वो बाहर देख देते हैं। हम अपनी प्रोडक्ट इस्तेमाल करें तो हम उनको क्यों पैसा दे रहे हैं? हमारी तरफ से ये बाइकआउट किया ना TLP ने, आप जानते हैं कितना उनको नुकसान पड़ गया। आपको एक बात बताऊं, पाकिस्तान, सिर्फ पाकिस्तान के अंदर व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब, पता सब किसका है? यहूदियों का। आपको इसके बारे में पता ही नहीं है, मैं आपको बता ही जा रहा हूँ। आप अल्लामा खादिम सर रिजवी साहब को जानते हैं? जानते हैं ना, उनका बयानिया आप दुरुस्त मानेंगे, मानेंगे ना? बताइए कौन सा बयानिया? मैं उनका बयानिया है, उनसे कहा गया तो या प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं तो उन्होंने कहा भाई वो अल्लाह की ज़मीन से निकल जाए, अल्लाह की ज़मीन छोड़ दें। क्या ये कौन सी बात है हमारे? अच्छा आप एक बात बताएं, माना भी हम आज उनके इस्तेमाल करें, ये आज जितनी अंग्रेज़ों ने तरक्की की कहाँ से की है? हमारे वो इब्ने सीना और जैसे अब इब्ने सीना और जितने मुसलमान फ़कीर हैं उनसे की है, कहाँ से की है? अच्छा उन्होंने तरक्की सारी हमारे से की है। हमसे सीखा, हमारे बुजुर्ग से जो थे ना बड़े हमारे, उन्होंने तरक्कियाँ की, उन्होंने मुताले किए, उन्होंने पढ़ा। उन्होंने तरक्की कर ली, हमने क्यों नहीं की? वो हम कैसे करें? हमारे जो हुक्मरान, कोई दीन आएगा तो तरक्की होगी ना, दीन के बगैर तरक्की नहीं कर सकते। आपको किसने कहा? इंडिया के पास दीन है कि वो क्यों तरक्की कर रहा है? वो उसने क्या तरक्की की इंडिया ने? उसने वो चांद पे चला गया। क्या चांद पे चला गया? चांद पे पहुंच गया, उसका रोवर चांद पर लैंड कर गया भाई। और क्या तो फिर क्या हो गया? चांद पर पहुंच गया तो फिर क्या हो गया? फिर क्या हो गया? पूरी दुनिया जहां पर हम पाकिस्तान के अंदर हालात ठीक नहीं कर पा रहे, वो चांद पर जाकर दे रहे हैं। दुनिया में क्या हालात इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। वो इकबाल इंडिया का मुकाबला कर सकते हैं? इंडिया को हम अमेरिका भी हम गुलाम बना लें, आप इंडिया की बात करते हैं? अच्छा इतना कॉन्फिडेंस, वाह भाई वाह, क्या बात है आपकी। कैसे मुकाबला करेंगे? आज ऑडियंस को बता ही दो, आज बता दो आपके हम मुकाबला कैसे करेंगे। मोहम्मद अरबी का गुलाम आप एक मरतबा आने दें, आप एक मरतबा आने दें मोहम्मद अरबी का गुलाम को, आपको पता ही नहीं है उसके बाद क्या होगा। ये तो अभी मैं आपको बताता हूँ, ये अभी टेक्नोलॉजी हुई ना, ये अभी इन्होंने अल्ट्रासाउंड ये सब ईजाद हो गया। एक साहबी रसूल था, वो हुजूर भी साथ थे, तो उस शख्स ने क़यामत के बारे में पूछा, तो उस साहबी ने क्या, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अगर बुरा ना माने तो मैं हाथ की तली पर इसको क़यामत कायम करके दिखा दूँ। और हुजूर की मोहब्बत होनी चाहिए, हुजूर दीन से मोहब्बत, दीन का काम करना चाहिए, दीन के साथ ज़िंदगी बसर करनी चाहिए, का काम करना चाहिए, दूसरों को भी एक्सेप्ट करना चाहिए। तो बिल्कुल करना चाहिए। देखें हम ये इस्लाम आ जाए तो हम किसके साथ तल्लुकात ख़त्म तो नहीं कर, हम उसके साथ तल्लुकात कायम करेंगे जिससे हमारे इस्लाम से, हमारे कुरान से, हमारे तल्लुक नज़रियात से उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उसको तकलीफ़ नहीं होगी, उसके साथ हमारा तल्लुक भी कायम रहेगा। हुजूर ने नहीं की सियासत, सारे सहाबा ने नहीं की, अंबिया ने नहीं की, सारा कुछ चला है। ये तो आप क्या कहेंगे कि मेरा टॉपिक था कि ग्रीस के अंदर से पाकिस्तानियों को निकाला जा रहा है, ये कह के कि पाकिस्तानी फ्रॉडियाँ हैं, पाकिस्तानी यहाँ पर आकर रेप करते हैं, पाकिस्तानी यहाँ पर आके क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं। मेरा दुख ये है कि मैं उसको ये एजुकेट करने आया हूँ, आपको बताने आया हूँ कि उसको कैसे ठीक किया जाए। मसला तो हमारा ये है, हम बात कर रहे हैं जंगे करने की, हम अपने पहले डिसिप्लिन नहीं है हमारे अंदर कि किसी के मुल्क में जाके ज़िंदगी कैसे गुजारनी है, उसके लॉज कैसे फॉलो करने हैं, हमें तो ये नहीं आप देखें आप डिसिप्लिन कैसे बने। एक बंदा है, वो हुक्मरान है, वो लूट कर खा गया मुल्क को, वो यहाँ पर हुक्मरान की गलती नहीं है। बता रहा हूँ ना भी कानून कैसे, वो बाहर से आए, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस उसने किया, वो आज़ाद हो गया। ये कानून है, बादशाह को नहीं पूछा गया तो इनको कौन पूछा? खादिम रिजवी साहब की एक मैंने बयान सुना कि वो कहते हैं कि भाई उससे भी कर्जा लो, उधर से भी कर्जा लो, अमेरिका से भी कर्जा लो, जब वापस करने का टाइम आए तो गोरी दिखा दो।
किसने? ना ना ना, अल्लामा खान, मैंने वो बयान सुना है जो क्लिप आपने सुना, अल्लामा खादिम सर रिजवी ने, पता है क्या ये एक उन्होंने बयान भी उनका एक न्यूज़ पर चला भी, मैंने सुना, उन्होंने फरमाया मैं आपको एक नुस्खा बता रहा हूँ कर्जा वापस करने का और बिल्कुल फ्री बता रहा हूँ। वो ये कि उनको कहो भाई सूद, हमारा इस्लाम जो टैक्स है वो सूद इसकी इजाज़त नहीं देता, हम नहीं देंगे, सीधी सी बात। पहले तो सूद कह के तो उन्होंने पहले कमिटमेंट करके लिया कि भाई ठीक है आप कर्जा दो, हम आपको सूद देंगे। ना किसने? वो हुक्मरानों ने लिया। इस्लाम जो हुक्मरान बैठा था वो इस्लाम की तरफदारी कर रहा था या इस्लाम के मुताबिक वो तो नहीं ना कर रहा था। उन्होंने बताया भी सूद हम नहीं देंगे, रहा बाकी जो कर्जा है जब हमारे पास आ जाएगा तो हम दे देंगे। और आप दलेरी तो करें। अच्छा देखें ये करेंगे कि उन्हें गोरी दिखा देंगे। और गौरी क्या से आप बात कर रहे हैं, उनको कुछ ज़रूरत नहीं पड़ती। पाकिस्तान के अंदर से कितनी प्रोडक्ट उनकी जरूरत है, आप एक दिन बंद करके उनको कोई जरूरत नहीं। कोई किसकी जरूरत है? सारा पाकिस्तान की जो प्रोडक्ट है वो कहाँ जा रही है? कहाँ जा रही है? गंदम बंद कर ले, चावल बंद कर ले, गन्ना इतना सा कर रहा है, पाकिस्तान इतना सा कर रहा है। अभी चाइना ने और इंडिया ने टेक ओवर कर लिया हुआ। दुबई आपको नहीं पूछ रहा, सऊदीया आपको नहीं पूछ रहा। पहले दुबई में जाती थी, सऊदीया में जाती थी, मिडिल ईस्ट में जाती थी हमारी प्रोडक्ट, अब तो जाती नहीं। कोई भी ना पूछे। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के अल्लाह ताला ने ऐसी जमीन से नवाजा, हर चीज पाकिस्तान में मौजूद है। हर चीज। आपका बहुत शुक्रिया गाइस, इनका हमारे साथ गुफ्तगू करना कैसा लगा आपको ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। और लॉजिक पे हम बात कर रहे थे या नहीं कर रहे थे, ये भाई लॉजिक पे थे या नहीं थे, इसके बारे में आपके क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चलते हैं किसी और की तरफ। बहुत शुक्रिया आप लोगों का, थैंक यू सो मच। वालेकुम अस्सलाम सर कैसे हैं? जी बिल्कुल ठीक। नाम आपका? मोहम्मद रिजवान। आपका नाम सर? हस्सानुल हक। की तरफ देखिए, क्या करते हैं? मैं तदरीस करता हूँ कुरान करीम की। अच्छा, ज़बरदस्त हो गया सर। बात करने का पर्पस ये कि ग्रेस एक कंट्री है, आपको पता होगा कि उसने अभी ऐलान किया है कि भाई नो मोर पाकिस्तानी हमको नहीं चाहिए। उसके बरक्स इंडियंस को ज़्यादा रिस्पेक्ट मिल रही है। वो कह रहे हैं कि वांट इंडियंस, नो मोर पाकिस्तानी नहीं चाहिए, इंडियन चाहिए। क्या कहेंगे इस बारे में आप? असल में जो हमारी इस्लामी जो वैल्यूज़ थी, हमने उसको जो ना पस पुश डाल दिया और हम दूसरों की, गैरों की तकलीद में और इसी तरह क्या कहते हैं दुनिया की हिर्स में, लालच में बहुत सारी चीज़ों को, जो मिसाल को जैसे सच्चाई है, अमानतदारी है, इस तरह की चीज़ों को हमने जो है ना वो नज़रअंदाज कर दिया। इस वजह से जब वो लोग वहाँ देखते हैं कि हमारे लोग जो है इस तरह के कामों में मुलव्वस होते हैं जिनमें एक मुसलमान के शान शान वो चीज़ें नहीं हैं, बल्कि हमें इस्लाम इस बात की तालीम नहीं देता। और हालांकि अगर देखा जाए तो इस्लाम तो इससे हट के हमें तालीम देता है। जिस वक्त तक मुसलमानों के अंदर वो ईमान और ईमानी सिफ़ात थी, मुसलमान दुनिया के अंदर हर जगह पर मुअज़्ज़ज़ थे और उनकी रिस्पेक्ट की जाती थी, बल्कि दुनिया की मुअज़्ज़ज़ तरीन कौम थे। जैसे इकबाल ने कहा, वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, हम ख़ार हुए तारिक कुरान होकर। तो असल में हमने कुरान करीम और अहादीस यानी अल्लाह के हुक्म और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों को ऊपर से पुश डाल दिया। इस वजह से हम दुनिया में भी ज़लील हो रहे हैं और दूसरे मुल्कों के अंदर भी और आखिरत में भी हमारे लिए ये नुकसान है। सऊदी अरेबिया ने भी पाकिस्तान के लिए रिस्ट्रिक्शन लगाई है। दुबई ने तो हमारे विजिट वीज़ास पर भी, हमारे वर्क वीज़ास पर भी पाबंदी लगा दी है। दूसरी तरफ इंडियंस को प्रायोरिटी क्यों दे रहा दुबई? मुस्लिम कंट्री होने के बाद भी इंडियंस को वहाँ पर कहा जाता है कि भाई आपके लिए अनलिमिटेड वीज़ास, पाकिस्तानी आपके लिए नो वीज़ास, आप नहीं आ सकते। तो क्या वजूहत देखते हैं? उसकी एक वजह तो ये मैं समझता हूँ कि इंडियन जो है मेहनती भी हैं और दूसरा ये कि थोड़े मुशाहरे के ऊपर राज़ी हो जाते हैं। इसकी बनिस्बत पाकिस्तानी जो है वो क्या कहते हैं मेहनती तो हैं, काबिल भी हैं और बासलाहियत भी हैं, लेकिन थोड़े मुशाहरे पर राज़ी नहीं होते। वो ये चाहते हैं कि हम थोड़े वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा कमाएँ और यानी कि ज़्यादा पैसे जो हैं अपने, चूँकि महंगाई है और थोड़े में गुजारा नहीं करते और ज़्यादा पैसे जो है अपने मुल्क में भेजें या अपने रिश्तेदारों के पास भेजें। इस वजह से जो इंडियन है वहाँ पे शायद इसकी निस्बत महंगाई कम है और उनके रहन सहन में ज़रा सादगी है और इस वजह से जो है वो थोड़े मुशाहरे के ऊपर राज़ी हो जाते हैं, इसलिए वो इंडियन को जो है प्रेफर करते हैं। बिल्कुल सही हो गया। एक बहुत बड़ी मार्केट आप देखेंगे कि पूरी दुनिया के अंदर एक टाइम पे हमारी प्रोडक्ट बाहर अदर कंट्रीज़ में जा रही थी, सबसे ज़्यादा दुबई में, उससे बाद सऊदीया में, उसके अलावा भी दूसरी कंट्रीज़ में हमारे ज़रूरी मुल्क के ज़रूरी के सामान जाते थे। लेकिन अब हमारे सामान जाते ही नहीं हैं। अब हमारे चीज़ों का तो वहाँ पर हम बताते हैं कि एक अरबी से मेरी बात हो रही थी, वो कहता कि भाई आप बताते हो आम बेच रहे हो, उसके अंदर से निकलती दालें, आप कुछ और बताते हो, कहते हैं सही चीज़ों के दाम ले लेते हो हमसे लेकिन 2 नंबर चीज़ें भिजवाते हो। उसके बरक्स हमें इंडियंस अच्छी चीज़ें देते हैं, वो जो कमिटमेंट करते हैं उस पर पूरा भी उतरते हैं। इस तरह के क्या हमें शोभा देती हैं ये सारी चीज़ें? देखें, ये बातें तो हमें बिल्कुल जेब नहीं देती, लेकिन असल में जो ऐसा होता है कि दूसरे मुल्क में जो हम चीज़ें भेजते हैं उनके अंदर इस तरह की चीज़ें मिलावट होती है। उसकी एक बड़ी वजह लाकानूनीयत है। बात यह है कि ऐसे लोगों को जो बड़े बड़े मगरमच्छ और सांप हैं
उनको कैफरे किरदार तक क्यों नहीं पहुंचाया जाता, बल्कि हमारे मुल्क के अंदर बड़े बड़े जो स्कैंडल पकड़े जाते हैं और वो कुछ पैसे देकर छूट कर दोबारा फिर बाहर आ जाते हैं। तो असल में यानी कानून है लेकिन उसके ऊपर अमल दरामद नहीं है, और ऐसे लोगों को यानी कि कैफरे किरदार तक नहीं पहुंचाया जाता। अगर ऐसा किया जाए तो किसी को ये जुर्रत ही ना हो कि वो किसी चीज़ में मिलावट करे, झूठ बोले और गलत चीज़ें बाहर भेजे। अगर ऐसी कंपनी या ऐसा कोई इदारा है, अगर वो इस तरह करता है, उसके ऊपर बैन कर दिया जाए और सख्त के साथ उससे सख्ती से निपटा जाए और सख्त उसको सजा दी जाए, तो कैसे मुमकिन है कि कोई चीज़ जो है वो बाहर इस तरह भेजे। बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके, थैंक यू सो मच एंड वेरी नाइस टू टॉक विद। बहुत चलो जी, वीडियो खत्म हो गई भाई। और आज का जो पहला बंदा जो मिला था भाई साहब, वो तो चलता चलता ही आइटम बम था। हाँ, वो कह रहा था इलेक्ट्रिक बम को क्यों किसी लिए रखे, ये छोड़ते क्यों नहीं, बात ये है क्यों रखा हुआ है। अगर वो छोटे मजाइल को इस्तेमाल कर रहा है, इसराइल हमास के ऊपर कर रहा है, तो हम क्यों नहीं कर सकते? हमें किसने रोका है? हमें एस्टेब्लिशमेंट ने रोका हुआ है। वो डॉलर चाहती है, वो बेचते हैं यूक्रेन में। आजकल ना सोशल मीडिया रशिया के खिलाफ यूक्रेन में जाके बेचते हैं। आप लोगों ने भी सुना है, इधर नहीं बेचे, इधर भी हो सकता है, बेच रही हो सकता है, हो सकता है, लेकिन यूक्रेन को 900 मिलियन, हाँ पाकिस्तान इजराइल को भी दिए, रशिया के खिलाफ बेचा। जब समाज की पीडीएम को वजीरिया तो बिल्कुल बेचे हैं। ये अमेरिका के अंदर से आवाज आई है, इंटरनेशनल रिपोर्ट है, ये दुनिया में पहले। भाई साहब तो उसकी बोला, मैं कहता इजराइल को बेचे हम लोगों ने। हो सकता है, हो सकता नहीं बेचे, बगैर नहीं भाई हो सकता बेचे वो आर्टिलरी की जो थी उनके पास कमी आ गई थी। हो सकता है, तो है ये ऐसे। इसलिए वो बंदा पहला लड़का जो बता रहा था, वो एटम बम क्यों रखा हुआ है? ये छोटे चलो मजाइल है, वो क्यों नहीं छोड़ते? ये छोटे जब यमन छोड़ रहा है। अच्छा, वो तो ये उस भाई की स्टडी डीप ना थी, एक मतलब आम बंदा ही था। सारी बातें बीच में ना एक आध बात नहीं, वो एक बात जिससे ना गैरत जागती है। ये भाई अपनी कौम की, अपने मुल्क की तो गैरत का सवाल लेने वालों की गैरत कभी नहीं जागती। ये बोल रहा है भाई साहब, सिर्फ मुसलमानों की धरती है, अल्लाह की धरती पर सिर्फ मुसलमानों का जीने का हक है। ये बात है। पहले भी एक बार कुछ और नहीं कहा। नहीं, वो सवाल कहता कि सारी जो टेक्नोलॉजी है वो यूट्यूब, फेसबुक, ये उनकी है टेक्नोलॉजी सारी। ये इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसके बदले में उसने कहा कि ये धरती अल्लाह की, तो सारी चीजें उसकी हैं। उनको देख के उनकी वजह से ये सारा कुछ सीख के आगे बनाया, अल्लाह ने नहीं बनाया। वो कह रहे थे नबी का दौर में तिजारत नहीं हो रही थी, गैर मुस्लिम को अल्लाह नहीं बनाया। ये कमाल करते भाई। एटम बम कैसे बुंदे पड़े पाकिस्तान में, कैसे लोग हैं यहाँ पे। चश्मे डाल नहीं, कहाँ से आते हैं ऐसे लोग? डायलॉग मोदी साहब का भी है ना, कैसे तेजस्वी लोग हैं यहाँ पे। तो भाई कुछ बातें सही भी थी, लेकिन जो है असल मुद्दा ये था। एक मुझे बात उसकी सही लगी कि भाई इंडिया चांद पे गया तो फिर क्या हम क्या करें भाई, नहीं जाते। सही बात है। इंडिया के पास पैसा तो खर्च किया, चांद पे पहुंच हमारे पास आएगा तो हम भी चाइना के साथ जाएंगे या अकेले जाएंगे? नहीं, चाइना के साथ, चाइना के साथ तो हम जाने वाले हैं। हमने इधर से देख लेना, चांद पे जाके क्या चांद देखने के लिए हलाल कमेटी में बना, उसको भी हमारे चौधरी ने कह दिया था, इसको तो नजर ही नहीं आता चांद कैसे देख लिया। नहीं, सही बात है भाई। हम दूरबीन बना रहे बड़ी वाली, ये उधर रोवर भेज के इतना खर्चा करके भेजा है, हमने इधर से बैठे बैठे देख लेना। ये भी टेक्नोलॉजी से वो दूरबीन बनेगी नहीं तो इतना दूर से नहीं नजदीक ले आएगी। तो हमने बनानी है, ये भी तो साइंस की कमाल हो गए ना। हाँ, तो वो हम बना रहे हैं। और भाई साहब एडवांस मदरसे बनाओ जिसके अंदर टेक्नोलॉजी हो, तब जाकर आपकी तरक्की हो सकती है। स्कूलों, यूनिवर्सिटी, कॉलेजों को फंडिंग जो करते हैं बड़े बड़े जो प्रोफेसर, टीचर, भाई साहब ने खर्चा गवर्नमेंट के ऊपर क्यों बोझ डाला हुआ है? तो यूनिवर्सिटी इस्लामिक टच दो, इस्लामिक यूनिवर्सिटी भाई साहब, यूनिवर्सिटी में पढ़ने वालों ने क्या उखाड़ा है ये भी बता दे। किधर जो यूनिवर्सिटी में पढ़ के आए हैं, ये ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आने वाले ने क्या कर लिया है? जेल में है, मुजरिम बन गया। क्या कर लिया, क्या मुजरिम से मुजरिम बन गया। वो सच के ऊपर चला तो जेल में चला, सच के ऊपर बस ये क्योंकि सच का रास्ता ही जेल होती है। ये जो मौलवी
के हजरात है, ये जो दर्स निजामी वाले ये भी सच के ऊपर चल रहे हैं, फिर मुल्क का क्या हालत होगी? वो उनके खिलाफ नहीं जाते जिनके खिलाफ वो बोला है, वो उनके खिलाफ नहीं बोलते। कोई भी तो उसके मिंबर के ऊपर पूरे बोल रहा है, मुझे बता खादम रिजवी को डराया बोला, वो मजबूर भी था, फिर पकड़ा नहीं गया। अच्छा, एक वो भाई बोल रहे थे कि भाई साहब ये जो इंडिया के ऊपर भी, हम इंडिया तो हमारे सामने कुछ भी नहीं है, अमेरिका को गुलाम बनाएंगे। तो सच्ची बात बोल रहा है, हमने दीन को फॉलो करना छोड़ दिया है। अगर आज पाकिस्तान अमेरिका का साथ छोड़ दे, अमेरिका इस्तेमाल किसको करेगा? अच्छा भाई, सबसे जो किसी और को पकड़ लेगा नहीं, उधर धरती में पाकिस्तान जैसा मिलेगा ही नहीं। तमाम गुनाहों की जो जड़ है ना भाई, वो है झूठ। जब भी बंदा झूठ बोलता है ना, तो गुनाह की शुरुआत हो चुकी है। सारी बुराई की जो है ना, अगर कोई बंदा गुनाह करता है तो वो झूठ बोल के वो छुपा लेता है। अगर वो झूठ बोलना छोड़ दे तो वो सारी बुराइयों से बच सकता है। अपने नफ्स, अपनी जात की कमाई के लिए ना, खुद की कमाई के लिए ना पाकिस्तानियों ने इस्लाम को छोड़ा, ना पाकिस्तान को छोड़ा, अपना सिर्फ अपनी जेब भरने के लिए भाई साहब जमाने में इन्होंने इस्लाम को रुस्वा किया, पाकिस्तान का नाम पाकिस्तान सही बात है। मेरा मुकर नहीं सकते, मेरा एक बिल्कुल नहीं मुकर सकते। तसल्ली से सुनना, फिर जवाब देना तीनों ने जी। अच्छा, ये जो हम ब्लेम लगा देते हैं ना कि हमारी तरक्की क्यों नहीं हो रही, हमारे दुनिया के साथ रिलेशन क्यों नहीं ठीक होगा, किस वजह से बोल देते? एक सिंपल जवाब क्या देते, हमने अपने दीन को छोड़ दिया, इस वजह से हमारी तरक्की नहीं हो रही। तो जो भाई साहब वो यूरोप है, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, इंडिया, ये तो गैर मुस्लिम है, फिर वो क्यों ग्रो कर रहे हैं? वो जो बता नहीं रहा था लड़का के, वो जो कुरान के अंदर सब कुछ हाल है, कुरान को उन्होंने ठीक से तर्जुमा पढ़ा है, उससे सीखा सारा कुछ, सीख के वो कार्य हम उसको इस्लाम को भी छोड़ दिया, दुनिया को भी ये बोल रहे हैं के बाद इस्लाम है नहीं, फिर वो क्यों ग्रो कर रहे? मेरा ये सवाल। तू अपने गांव के अंदर देख रहे, जो करप्ट बंदा होगा तेरे गांव से वो ज्यादा स्ट्रांग होगा, चाहे चौधरी भी वो ही होगा, पैसा भी उसके पास होगा, जो 2 नंबर बंदा होगा। ये हमारा पूरा पाकिस्तान करप्ट है, फिर भी ये स्ट्रांग नहीं है, वो यूरोप स्ट्रांग है, अमेरिका स्ट्रांग है, फिर ये किधर जाता है? हमको लूट के वो स्ट्रांग बने हैं। उन्होंने इधर से लूटा था, इतने साल उन्हें हुकूमत है इधर के, फिर पाकिस्तान स्ट्रांग नहीं है। भाई उन्होंने हमें लूटा हुआ है, हमारी हाथी तो चोरी करके उठा के लेके गए, हमें मारा, पीटा, गुलाम बना के रखा। आज भी सुन्नी शिया जो हिंदू मुस्लिम है, या सुन्नी शिया या जो बातें लड़ाइयाँ कौन करवा रहा है? वो गोरे ही करवा रहे हैं। या खित्ता सिर्फ एशिया के खित्ते, एशिया के खित्ते में ही जंगें लगी हुई शुरू से लेके आज तक, यूरोप में क्यों नहीं, कनाडा, अमेरिका में क्यों नहीं? क्योंकि वो लड़वाते हैं इधर बंदे इस्तेमाल होते हैं। अब आगे नहीं बढ़ना, पहले सवाल का जवाब मिल गया तुझे। तो भाई साहब एक सवाल निकला, नहीं भाई ने सवाल बहुत किया है, दीन के ऊपर सवाल उठाया भाई साहब ने, जवाब देना बनता है। जवाब दो किसी से। इस्लाम ने ऐसा कहा है, जो सिपा सलार है वो आम अपने सिपाहियों को पैसे लेकर वो मार दे, इस्लाम में ऐसा जायज है? नो। चीजों में इस्लाम ने तो बोल दिया किसी का हक कत्ल करवा देने, ये पूरी इंसानियत को कत्ल करवाने के लायक। तू तो इस्लाम जानता ही नहीं है ना भाई, जानता नहीं, इसलिए चुनौती देते हैं ना सोशल मीडिया के ऊपर हर जगह में, हमारी तरक्की तो नहीं है भाई साहब, हमें दीन छोड़ दे, यार जिनके पास दीन है नहीं वो कैसे तरक्की करके? वो कर रहे हैं अपने अपने दीन को फॉलो करके, ऐसी बात है। वो इस्लाम को फॉलो नहीं कर रहे, इसलिए वो तरक्की कर रहे हैं। ईसाइयों का अपना मजहब, यार एक मिनट, या तू जवाब दे ले या फिर मुझे बोलने दे। नहीं, ईसाइयों का मजहब अपना, वो भी तो फॉलो करते ही हैं। वो मरवाते हैं अपनी फौजों को या फिर अपने कंट्री को इस्तेमाल करवाते हैं, नहीं होने देते। अब चीजें मैं जिम्मेदार हूँ, मैं चीजें भेज रहा हूँ, बात मेरी चावल की हुई है, अंदर मैं मिर्चें डाल देता हूँ या केरी डाल देता हूँ, मिट्टी डाल देता हूँ, ये मेरा इस्लाम कहता है? फिर मेरे ताल्लुकात उन लोगों के, एक मर्तबा तारक ने मुझसे सामान खरीदा, दूसरी मर्तबा ये खरीदेगा मुझसे? कभी भी नहीं खरीदेगा। ये इस्लाम ने ऐसा जो इस्लाम ने मना किया है, तो ये सबसे ज्यादा बोलते हैं इस बात को भाई साहब। ये जिस चीज से दीन ने रोका है वो हमने किया, हद से बढ़कर किया, कर भी रहे हैं, हद से बढ़कर हम कर रहे हैं, लोगों के हक हम मार रहे हैं।
अगर दीन पर रहते चलो तरक्की होती ना होती भाड़ में जाते, लेकिन कम से कम एक दुनिया में एक सच्ची कौम तो होते ना कि जो जबान से कहते हैं वो करते हैं। दीन तो छोड़ दिया है भाई साहब, इसलिए दलील हो रहे हैं दुनिया के सामने। अब जवाब मिला के नहीं मिला भाई साहब, अभी तक क्लियर नहीं हुआ क्यों? अच्छा भाई एक और राज है, तू बोलता है हमारी तरक्की नहीं हो रही, हमने दीन छोड़ दिया। अच्छा तरक्की किस वजह से होती है ये बताओ मुझे। दुनिया के साथ ताल्लुकात बेहतर हो, आपकी तिजारत हो, आपकी एजुकेशन पहले हो, आपके अंदर इतनी अवेयरनेस हो। तो एजुकेशन ने रोका हुआ, किसने एजुकेशन को रोका वो भी बता दे। जिनके बच्चे बाहर पढ़ते हैं, पापा जो और चलते हैं, वो एजुकेशन को बढ़ने नहीं देते। कैसे रोका है? आर्मी पब्लिक स्कूल सबसे बड़ा सबूत है, खुद धमाका करवाया। मैं इतनी बड़ी बात कर रहा हूँ सबूत के साथ। आर्मी पब्लिक स्कूल में खुद धमाका करवाया इन्होंने। और क्यों? उनमें इनके बच्चे नहीं थे, वो बाहर लंदन अमेरिका यूके पढ़ रहे थे, इनके बच्चे नहीं थे स्कूल में। वो नौजवान जो फौजी थे उनके बच्चे थे, वो अफीसरों के नहीं बच्चे थे। बात तो करता है वो कभी भी मुल्क में कभी भी एजुकेशन नहीं आने देंगे, वो कभी डैम नहीं बनने देंगे। बात तो सुन ले मुद्दा। मेरे नाम बढ़ने की जो है नाम ही वो ये सारा मुल्क की रोक के अच्छा बात सुन लो। आज मुल्क में एस्टैब्लिशमेंट ने जमहूरियत को खत्म कर दिया है। बात तो सुन ले। बात तो करता सीधी बात है, टट्टे शाट हो जाते, तू डरता है नाम लेने से। अच्छा आर्मी पे तू इल्जाम लगा रहा है, जो बाहर जाके कंट्री में वो लड़कियों को छेड़ते हैं, वो आर्मी करवाती है। तो वो एक बंदे अकेले की गलती होती है, उसको सोचना चाहिए मेरे मुल्क की बदनामी है, मेरी बदनामी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। सवालों का जवाब कम से कम कंट्री के लिए हर बात में आर्मी उसको चाहिए उसके कंधों पर ये जिम्मेदारी तो होती है ना कि मैं पाकिस्तानी हूँ। भाई हर बात वो उस जिम्मेदारी से भागता है। आज सऊदिया दुबई की आज की जेल के अंदर ज्यादातर है वो पाकिस्तानी है। बिल्कुल कांड किए तो अंदर भाई वो कांड उन्होंने खुद नहीं किए, खुद इस्लाम भोग रहे हैं भाई साहब, खुद मांगने कौन जाता है? लेकिन कंट्री की छवि कंट्री के साथ का नुकसान हो रही है, छवि हम चोरी कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, वो जिसका गंदी सोच है वो कर रहे हैं। तो भाई ना करें। अच्छा ये सिर्फ पाकिस्तानी का, हर पाकिस्तानी ना भीख मांग रहा है ना कुछ जेलों में है। कोई 1-2% होगा, बाकी तो सारे अपनी कमाई कर रहे हैं, वो जेलों में क्यों नहीं जाते? कोई 1% है, 1% सही बंदा उसके साथ उन्होंने तो कभी किसी ने पकड़ा नहीं जेलों में, वो भी बदनाम होते हैं। हो तो रहा है। इंडिया को क्यों सर्व कर रहे हैं? इंडिया हमारे भाई बोलते हैं भाई साहब वो पाकिस्तानियों को मुश्किल से अंदर दाखिला देते हैं, उनको भाई साहब वो बंगाली हो जाए या इंडियन हो जाए, उनको फ्री उनका आना जाना होता है, घरों में इजाजत भी नहीं दे रहे हैं। इंडिया को कौन से किस वजह से भाई साहब उन्होंने अपनी गुडविल यूरोपियन कंट्री में इंडिया को फ्री वीजे मिल रहे हैं? कौन से कंट्री की फ्री एंट्री किस कंट्री में है? अमेरिका में फ्री एंट्री, कनाडा में, पाकिस्तान के लिए सबसे ज्यादा तो फ्री एंट्री है या नहीं है भाई? वीजा में फर्क नहीं है, वीजा में छोटे मोटे कंट्री है उनमें एंट्री है, अमेरिका में नहीं है भाई साहब फ्री एंट्री। पाकिस्तान के इसमें तो ज्यादा पाकिस्तान तो जे इकोनॉमी का फर्क, इकोनॉमी का भी फर्क होता है, ये भी फर्क होता है। बिल्कुल है। सबसे ज्यादा इंडियन ही है भाई, राम पाकिस्तानी तो नहीं है। फिर उनके पॉपुलेशन उनकी आवाज भी मौसम दाखिला मिला था ज्यादा है ना, तू पॉपुलेशन के हिसाब से पाकिस्तानियों के लिए तो वीजा की शर्त रखता है, जितनी हमारी निस्बत बहुत ही है। कैसे यूरोप में कितने कंट्री? 2 करोड़ तो तकरीबन पाकिस्तानी यूरोप जाते हैं तो पाकिस्तान से नहीं जाते। वो 2 करोड़ का पाकिस्तानी भी हो गए, बहुत आसानी है वो भाई साहब सबके लिए कौन सा कहता है जो वो पिछले दिनों रशी सुनाब की जो उसने लगाने से मना कर दिया था। मुझे ये बता जितनी इंग्लिश इंडियन को आती, जितने वो एजुकेटेड भाई साहब, हर कंट्री ये चाहता है मेरे यहाँ पढ़े लिखे लोग हैं, स्किल वर्कर आया होता है ना, रेफरेंस दी जाती है या नहीं दी जाती भाई साहब, इस वजह से उनके ऊपर थोड़ी सी शरारत कम होती है। हमारे तो भाई साहब शरारत सख्त होती है, भाई साहब जो स्टडी शरारत हर कंट्री की होती है। पाकिस्तान में कोई
जाते हैं तो शराइत होती है उनके ऊपर। भाई साहब स्टडी वीजे पे जब जाती है ना उनके लिए होती है शराइत होती है, आइट्स होती है, उनके जो नंबर होते हैं। दूसरा जो वर्क होते हैं उसके अंदर भी देखा जाए तो बेहतर है इंग्लिश परमानेंट लेवल है, इंग्लिश देखनी होती है। अच्छा फिर मेरा सवाल है मतलब तू का जो एग्जाम देता है उसको इंग्लिश आती है। तेरे कहने का उसको आइट्स का नाम भी एग्जाम दे तो उसको आती है। अच्छा तू कहता है जो पढ़े लिखे हैं वो सियासतदानों के पास आ गई, तू कहता सिर्फ वो पढ़े लिखे इस वजह से मिलता है। मैं तुझे तकरीबन यहाँ बैठा 20-25 लड़कों के नाम बंदों को बता देता हूँ जो चिट्टे अनपढ़ है, वो पूरी दुनिया घूमते हैं। कौन है वो? सियासतदान है, सियासतदान है अनपढ़, उनके पास तालीम नहीं, क्यों? फिर उनको वीजा मिल जाता आसानी से। पैसे होते हैं पैसे से वीजा मिल जाता है, जिसके पास पैसा, हमारे पास पैसा जितनी इकॉनमी इंडिया की है। मुझे ये बता, ये बात आप सिर्फ तालीम का बलबूता पर वीजा नहीं मिल जाता। शर्म नहीं आ रही तेरा मुल्क के अंदर कंट्री के अनपढ़ लीडर है। मैं इंडिया की बता देता हूँ, मैं इंडिया के साबित कर देता हूँ, अनपढ़ लीडर इंडिया के भी है। किधर है? मैं तुझे कितने लीडर है जो नौकरी की हुई है, एक कपड़े हुए हैं, अब नहीं है। बात तो करता है, रिक्वायरमेंट होती है पढ़े लिखे। इंटरव्यू किन लोगों ने इंडिया को दी है? रशिया ने दी है, ईरान ने दी है, नेपाल ने दी, सीरिया ने दी, जॉर्डन ने दी, इन्होंने दी हुई है। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पूरी दुनिया में कौन सा? अमेरिका ने दी है, जापान ने दी है, अमेरिका, इंडिया, कनाडा, जापान, इनसे बड़ी कंट्री में कौन जिन्होंने फ्री वीजा किया है? एक दूसरा मुल्क बता बड़ा जिन्होंने फ्री वीजा किया है, सारी छोटी कंट्री जिन्होंने फ्री वीजा किया है। बात तो करता है। यहाँ पर हमारी गलती है, हम उसको मान नहीं रहे। उन्होंने मेहनत की है, तालीम की तरफ गई है, बिल्कुल नहीं है। यकीन माने हम मुसलमान नहीं है, क्योंकि हम इस्लाम को फॉलो नहीं कर रहे, बिल्कुल नहीं। अगर ये सवाल तेरा फिर घूम के वहीं पर ही आ जाता। ऐसी बात अगर इस्लाम को फॉलो करते होते, तरक्की करते ना करते, बाढ़ में जाती तरक्की। हमारे जो दहशतगर्दी वाला ना होता, ये जो हर काम में, हर गंदे काम में मुलव्वस है, कम से कम ये धब्बे रहे। इस्लाम बोलता है जाके लड़कियों की इज्जतें लूटो। नहीं, इस्लाम किसी वजह से फैला था, हमारे पैगंबर के किरदार की वजह से। तो इनका किरदार है। इस्लाम किस वजह से बदनाम हो रहा है? बात सुन ले बात। वो इस्लाम की वजह से हमें मुल्क बदनाम नहीं हो रहा है। तू इस्लाम के बीच में इस्लाम किस वजह से बदनाम हो रहा है? पाकिस्तानियों की वजह से, मुसलमानों की वजह से, सिर्फ पाकिस्तान की वजह से। बिल्कुल बिल्कुल। बंगाली भी है, बांग्लादेश के भी। पहले तो कह रहा है बंगालियों को परमिशन होती है उनके घरों में जाने की, ये भी साथ है, अरब के घरों में जाने उनका भी उतनी योगदान है भाई साहब। अच्छा, बांग्लादेश पर तरक्की याफ्ता मुल्क है ना, वो तू मेरे साथ तेरे भाई बैठे, 3 भाई से दुबई में बैठे हैं, जानता हो गया। हमसे तो बेहतर है ना, जानता किधर यार, हमसे तो बेहतर है ना। पाकिस्तान से बांग्लादेश के हालात बेहतर है, बेहतर है, इकॉनमी बेहतर है, इकॉनमी बेहतर है। याफ्ता भी नहीं है यार, हमारे पाकिस्तान से चलो हमसे। तो मुझे ये बता, बांग्लादेश को फ्री वीजा क्यों नहीं? वो तो दुबई में, सीरिया में, हर मुल्क में यार, हर कंट्री की शरायत होती है, उसके ऊपर बात तू करता है। बात तो बांग्लादेश से ज्यादा हमारे बंदे बाहर मुल्कों में गए हुए हैं। अच्छा यकूब, ये बता, इंडियन हमसे अच्छे हैं कि नहीं? हाँ, आज के हालात में अच्छे हैं। बात खत्म। अच्छे हालात है उनके, बात अच्छे हैं भाई साहब। बाकी यूरोप की बात करें, जो नेदरलैंड है, वो तो भाई वैसे ही मुसलमानों के खिलाफ है। बिल्कुल। वो इसलिए क्योंकि अब जो है ना, ये रशिया सॉरी फलस्तीन और इजराइल की वार लगी हुई, ये सारा पंगा उसकी वजह से हो रहा है, जो मुसलमानों को निकाल रहे हैं। क्योंकि ये उधर प्रोटेस्ट करते हैं, फलस्तीन पे जुल्म हो रहा है, और भाई साहब फलस्तीन पे जुल्म हो रहा है, ये उनको प्रोटेस्ट अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो मुसलमानों को उधर वो बैन कर रहे हैं। सीधी बात है भाई। अब ये नहीं कि सारे मुस्लिम जो हैं वैसे तो पाकिस्तानी होंगे, मान लिया भाई साहब। अब सारे जो बड़े कंट्री है, यूरोप है, कनाडा है, ये अमेरिका है, वहाँ पे भाई साहब ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे ऐसे नहीं इंडियन को वीजे मिल जाते, वहाँ पर भी सख्ती से मिलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। उनकी जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी करनी पड़ती है जी। एक बार एयरपोर्ट के ऊपर शाहरुख खान इतना बड़ा अदाकार है, 1 मिनट आप देख लो, शाहरुख खान को भी अमेरिका के ऊपर रोका गया है। वीजे के लिए जो शर्त रखी है कि वो पहले 3600 थे, अब जो है पता नहीं 38,000 जो पाउंड है वो रख दिया है। यार उसकी जो है फीस बढ़ा दी है, आइट्स के जो बैंड है उसके वो बढ़ा दिए। या सिर्फ पाकिस्तानियों के लिए बढ़ाई है या इंडियन के लिए? सभी के लिए। तो फिर इसमें इंडिया को कौन सी स्पेशल चीज पूछी से स्पेशल ऐसे ही है भाई साहब, उधर ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, ज्यादा इंग्लिश जानते हैं, उन्होंने वो आइट्स के बैंड बढ़ा दिए।
भाई साहब हमारे गांव से दिक्कत तो हमारे लिए भाई साहब, हमारे गांव से कितने स्टडी वीजे के लिए यूके गए बता? 50 लड़के हैं। हमारा गांव छोटा सा गांव, 1000-1500 की पॉपुलेशन है बस। राउंड अबाउट 10। नहीं भाई, राउंड अबाउट काउंट कर लो, काउंट किए हुए हैं, हमें भी पता है, हम राउंड इसी गांव में अबाउट रहते 10 हैं। करो। हम भी कितने ही है? दो तो हमारे पड़ोसी गए, दो तो हमारे पड़ोसी गए, 3 गए यार काउंट कर लो। तीसरा एक और 2-4 और भी जाने वाले। ये हमारे मोहल्ले से 10 जाने वाला का छोड़ 10 से ज्यादा नहीं। चलो 10 तो है हमारे गांव से 10 नहीं ज्यादा है। आज शरायत ज्यादा, आज ज्यादा होगी ना शरायत हो तो ये भी कम हो जाएंगे। तो क्यों हमारे क्योंकि एक वो छोटे बैंड से लेकर गांव आना। में भाई साहब वो कल वो जिस लड़के के साथ बैठे हुए 6 बैंड आए उसके हाइट्स में, उसने किया है। हाँ जी, तू कहता है इंग्लिश नहीं आती, जो बंदा पढ़ता है उसको आती है। वैसा बहुत घाट कम में आप कहने का नहीं, हमसे भाई इंग्लिश अच्छी है, लेकिन भाई साहब वहाँ पर वो ऐसा तो नहीं बोलते कि भाई आपने आइट्स नहीं कर रहा, टेस्ट नहीं दे रहा, आप ऐसे ही आ जाओ, आपको तो वैसे ही बड़ी इंग्लिश आती है। रिक्वायरमेंट है, आइट्स को लेते हैं, पूरी ज्यादा बोल दे कि वो नहीं लेते। अच्छा मुझे ये बता, क्या ये आइट्स का जो कोर्स होता है इसके अंदर जो 2 नंबरी करते हैं या नहीं करते? कौन? पाकिस्तान। इंडिया में मैं शर्त लगा ले, मैं इंडिया का लड़का दिखा देता हूँ, उसने वो एजेंट से पैसे बोले हुए थे कि भाई मैंने पैसे देने, आइट्स का टेस्ट मुझे बिल्कुल नहीं आता, ना ही मैंने देना है। उसने भाई अलग सा पैसे लेकर वो टेस्ट पास करवाया। मैं बात करवा सकता हूँ, मैं सबूत के साथ बात ठीक है। मैं तो वो भाई साहब जुगाड़ हाथ में लगाता है। इंडिया हमारे भाई हैं भाई साहब, वो भी जुगाड़ू हैं, हम भी जुगाड़ू हैं। ऐसी है। यहाँ पे बहुत सारे लोग जो है वो भाई करते हैं पैसे। लेकिन ये फर्क है, ये फर्क जरूर है कि हमारे हालात इस तरह चल रहे हैं, इंडिया की से बेहतर है। हमारी तरीफ का म्यार नहीं है, इंडिया में तरीफ का म्यार है, वो अच्छा है, अच्छे हैं, हमसे हम मानते हैं इस बात को। बाकी भाई हमसे ज्यादा अच्छे तरीके बाहर की कंट्री के वीजा आसानी से उनको मिल जाता है, लेकिन वीजा लेना पड़ता है। अभी बोलो, मैं अगर बोलता तो मैं बात करवा दूंगा। मान के भैया इंडिया जो उसने भी पैसे दे के आइट्स का टेस्ट पास। बिल्कुल, और कई होंगे, इतनी कई लोग होंगे यार, बिल्कुल कई लोग होंगे। मैं बात करवा सकता हूँ यार, मैं मान रहा हूँ। यहाँ पे भी करते जुगाड़ू है, हर जगह होते हैं। दिल की तसल्ली देने के लिए स्टेटमेंट ठीक है मान। इंडिया में क्या करप्शन नहीं होती, बेरोजगारी नहीं है, गुर्बत नहीं है। अरे भाई वो तो उधर भी सब कुछ है ही, लेकिन उन्होंने कुछ कर दे हमसे बेहतर काम किया। भाई वो पाकिस्तानी को इसलिए बोलते हैं कि भाई पाकिस्तान को थोड़ी सी ज्यादा चुन ला जाती है फलस्तीन भाइयों के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, वो ऐसा ही है। बाकी जो भाई क्राइम करता है ना, वो भाई साहब इंसानी फितरत होती है, जो गंदे लोग होते हैं वो क्राइम करते हैं। बिल्कुल। पाकिस्तान से मेरा भाई भी गया हुआ है, जर्मनी में रहता है, आज तक उस पे तो कोई केस नहीं लगा, अच्छे से रह रहा, 9-10 साल हो गए। हमारे गांव के कितने लड़के गए, किसी पे आज तक नहीं लगा, अच्छे से रह रहे हैं, मेहनत करने के लिए हमारे यार पैसा कमाने के लिए गए, वो कर रहे हैं काम। जो बुरा करेगा भाई सलाम होगेगा। जो वो कहते हैं ना, एक पंजाबी में कहावत है, जो इतने गंदे वो उत्थे भी गंदे। बिल्कुल, जो गंदे हैं वो गंदे ही रहने हैं, जो जहाँ पर मर्जी चले गए, उन्होंने कहीं ना कहीं अपनी ना गंदगी दिखाई देनी होती है। तो ठीक है भाई, अपनी रात जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते नहीं मेरे साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज़।